बलूचिस्तान के जिला खुजदार में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई। जख्मी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मंसूबा साजों समेत हमले में मुलव्विस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार हमले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के हंगामी दौरे पर कोयटा आमद। वजीर आजम अहम मुलाकातें और ब्रीफिंग्स में शिरकत करेंगे। अमन अमान से मुतल्लिक आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुजदार में स्कूल के बच्चों पर हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जख्मियों की इयादत भी करेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार धमाके की मजम्मत। कहा, हमले में मुलव्विस तमाम दरिंदे जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। कलदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकिरात हुए, दोनों ममालिक की कौमी सलामती की मुशीर करेंगे। भारत अभी तक मुज़ाकिरात में किसी तीसरे मुल्क की शिरकत पर आमादा नहीं। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। अफवाज नॉर्मल पोजीशन पर वापस कब जाएंगी, कोई टाइम फ्रेम नहीं बता सकते। पाकिस्तान पर जारहियत और जंग के दौरान इजराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इजरायली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमती कमेटी भारतीय जारियत और प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सरगर्म। कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बातचीत होनी चाहिए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। तमाम हक़ाइक़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने एक और पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। सिफारती एहलकार को 24 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का कह दिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन को इस सिलसिले में एक डिमार्श जारी किया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार को भी नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाएगा। भारतीय सिफारती एहलकार को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की जल्द दफ्तर खारिजा तलबी का भी इम्कान। सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिए जाने पर एहतजाजी मरासला या डिमार्श हवाले किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दी थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ का फैसला। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हाथों होने वाले नुकसान की वजाहत क्यों नहीं कर रही। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए।
पूछा कि क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने जंग के पहले दिन ही भारतीय फ़ज़ाइया को नुकसान पहुंचाया, राफेल तैयारे खोए हैं तो उसकी तस्दीक क्यों नहीं की जा रही। उधर पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारे तबाह कराने के बाद मोदी की राफेल डील फिर मुतनाज़िया हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी से डील की, अपने स्पेंसर नील अंबानी की कंपनी को ऑफिस पार्टनर के तौर पर मुंतखब किया। नाक़दीन का मोदी पर ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। राहुल गांधी ने भी इसे क्रॉनी कैपिटलिज्म करार दिया। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला कर लिया। नोटिम कल जारी किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। ज़राए के मुताबिक तैयारों की परवाज़ों का दौरानिया 4 घंटे तक बढ़ चुका। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 5 अरब रुपए का इजाफी ईंधन खर्च करना पड़ा। स्टॉप ओवर की मद में भी 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। हम ये चाहते हैं जो कॉर्पोरेट का टैक्स रेट है उसको कम किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारोबार करने में बेहतरी हो। गवर्नमेंट को और जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो वो चाहते हैं करना, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठकर टेबल पे करें। पहले ये ना करें कि पहले कानून बनाएं उसके बाद जाके स्टेक होल्डर से रब्ता करें। स्पेशल इकनॉमिक जोन यहाँ डेवलप किया जाए जो है, जिससे क्या होगा यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जो है एक जो है। और उसके अलावा अगर जिस तरह पाटा में या खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये टैक्स एग्जम्पशन टैक्स हॉलीडे दिया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जो है, इसी तरह का अगर कोई सेम इसी तरह का हमें बलूचिस्तान में दिया जाए जो है टैक्स हॉलीडे जो है, जिससे क्या होगा यहाँ हज़ारों नहीं लाखों जॉब क्रिएट होंगे। साल के बजट की तैयारियां। बलूचिस्तान के सनतकारों ने वफाकी हुकूमत से सूबे में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करने का मुतालबा कर दिया। सनतों के क़याम पर 10 साल के लिए टैक्स छूट और मकामी सनतकारों को ज़रूरी सहूलियात देने का भी मुतालबा। एप्टमा ने EFS स्कीम मुल्की बरामदात की राह में रुकावट करार देते हुए ख़त्म करने की अपील कर दी। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दर्द सर बन चुकी, इससे बरामदात में कमी का खदशा है। बजट तजावीज़ पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। सदर काटी जुनेद नकी ने कहा सारा बोझ सनतकारों और आवाम पर डाला जाता है, हुकूमत और आवाम के दरमियान अदम एतमाद खत्म करना होगा। रिजवान इरफान ने कहा आम आदमी को बजट में मजीद दबाने से अहदाफ नहीं मिलेंगे। गजा की नाकाबंदी और हमले रोकने के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खूनरेजी जारी। ताज़ा हमलों में 22 बच्चों समेत 83 फलस्तीनी शहीद। 262 इसराइली फौज ने शुमाली गजा के आलूदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। गजा शहर की एक सड़क पर बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शुहदा की मजमूई तादाद 53,655 हो गई। 1,21,950 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस ने जनेन कैंप का दौरा करने वाले सिफारती वफ्द पर भी फायरिंग कर दी। सिफारती वफ्द में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार शामिल थे। गजा पर हमलों के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। इसराइली रुकन पार्लियामेंट ऑफर कसीफ ने इसराइली हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। गाजा पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा करने वाला इजराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगा। 26 यूरोपीय ममालिक ने इजराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इजराइल से तजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। यूरोपीय कमीशन ने कहा कि इजराइल के साथ तजारती मुआहदे इंसानी हुकूक की शराइत से मशरूत हैं। बरतानिया ने इजराइल के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इजरायली सफ़ीर को दफ्तर खारिजा तलब करके गाजा पर हमले रोकने और इमदाद बहाल करने का कह दिया। चीन का गाजा में जंग रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा ने कहा कि गाजा में जंग ने संगीन इंसानी बहरान पैदा कर दिया है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए काम करते रहेंगे। जारी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खदशा जाहिर कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। अमरीकी हुक्काम ने इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ख़ारजा अमूर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान को खुशहाल मुल्क बनने का मौका दे रहे हैं, मगर लगता है ईरान के साथ जौहरी मुआहदा आसान नहीं होगा। मार्को रूबियो की पेशी के मौके पर गजा के हक में एहतजाज। शुरका ने गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए।
अमरीकी सदर ट्रंप का जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम का ऐलान। गोल्डन डोम मंसूबे पर $175 अरब लागत आएगी। ट्रंप का कहना है निज़ाम ज़मीन के अलावा खला से दागे गए मिसाइलों को भी तबाह कर सकेगा। कनाडा में गोल्डन डोम निज़ाम का हिस्सा बनना चाहे तो अमरीका ताउन करेगा। चीन का अमरीकी गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीका से मनसूबा तर्क करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीकी मनसूबे से खला में हथियारों की दौड़ के खतरात बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, खुशदिल शाह टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ, हुसैन तलत और मोहम्मद इरफान भी हिस्सा। हारिस रऊफ, हसन नवाज, नसीम शाह और वसीम जूनियर ने भी टीम में जगह बना ली। सुफियान मुकीम, उस्मान खान, जहदाद खान और अब्बास आफरीदी ड्रॉप। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी टीम में जगह न बना पाए। पाक बांग्लादेश 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। और फ़लस्तीन ने तेहरान में जारी वेस्ट एशिया बेसबॉल कप जीत लिया। फाइनल में फ़लस्तीन और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। फ़लस्तीन ने 5-4 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को 14-1 से शिकस्त दी थी।